देवरानी जेठानी के रिश्तों की जुगलबंदी। अरे भाभी, मैंने तो सोचा था कि अब की बार जब मैं आऊंगी तो आपकी दोनों बहुएं से सेवा करवाते हुए पाऊंगी। तो यह क्या, यह तो उल्टी गंगा बह रही है। दो दो बहुओं के होते हुए उषा ने अपनी भाभी बिमला को कहा। बिमला जी बस मुस्कुराई, अगर कुछ बोली नहीं। दरअसल गर्मियों की छुट्टी में हर बार की तरह नंद उषा अपनी भाभी के घर रहने आई थी और अभी 6 महीने पहले ही तो बिमला भाभी के छोटे बेटे का भी ब्याह हो गया था। दोनों नंद भाभी गप्पे मार ही रही थी। बड़ी बहू माधुरी अपनी सास को पलक पकड़ गई। अम्मी जी, यहाँ बैठे बैठे थोड़ी सी पालक काट दो। बस इतनी बात को देखकर उषा ने भाभी को ताना मार दिया। लो जी, अब सास 10 मिनट खाली भी नहीं बैठ सकती। क्यों बिमला जी? कुछ नहीं बोली, चुपचाप पालक काटने लगी। भाभी, बुरा नहीं मानना, मैं कल से आई हूँ और देख रही हूँ कहाँ तो बड़ी बहू होते हुए आपका पूरा रौब होता था। अब छोटी बहू शैला के आने पर तो घर में कुछ बदलाव आने लगा है। सब कुछ बदला बदला सा लग रहा है। आज सुबह तो भैया को मैंने दूध लेते हुए देखा और आपके दोनों बेटे कैसे रात को मेज से बर्तन उठाने पर उठाने में अपनी बीवियों की मदद कर रहे थे। उषा बिमला के कानों में फुसफुसाई। बिमला जी ठंडे आह भरते हुए, तुम तो जानती ही हो माधुरी, तो शुरू से ही मेरे कहने में रही। जैसे मैंने कहा वैसे हुआ, परंतु शैला आजकल की लड़की और ऊपर से काम काजी भी। पता नहीं इसमें आते ही बड़ी बहू माधुरी को क्या घूटी पिलाई कि दोनों में इतना अच्छा संबंध बन गया कि मैं दराकिनार भी हो गई। अभी शैला तो तुम जानती ही हो कि कितना हंसमुख है। शब्दों को तो ऐसे चाशनी में घोल कर बोलती है कि सामने वाला उसे न कह ही नहीं पाता। बस मीठी बन बन कर उसे सारे घर की सोच की पलट दी है। कहाँ? हाँ भाभी, वो तो मैं देख ही रही हूँ। हाँ, कहाँ भैया ने आज तक घर का काम नहीं किया था और कुछ कहाँ। आज सुबह मैंने उन्हें दूध लेने के लिए थैला उठाते हुए देखा और आपने भी कुछ नहीं कहा। उषा बोली, अरे वाह, तो शैल ही आ गई थी। घर में सबको टोकना शुरू कर दिया कि सबको अपने अपने हिस्से का थोड़ा थोड़ा काम करना चाहिए। अकेले माधुरी भाभी और मम्मी जी कब तक करती रहेंगी? और पता नहीं उनकी बात में ऐसा क्या जादू था कि तेरे भैया भी अब हर रोज बाहर का काफी काम कर देते हैं। पर चलो, मुझे भी थोड़ा सहारा तो हो गया है उनके इस तरीके से काम करने पर। और बच्चे भी आजकल रात को काम में मदद करवाने लग गए थे। बिमला जी बोली, भाभी ध्यान रखना, अभी तो सब बदलाव अच्छा लग रहा है, लेकिन इन दोनों बहुएं पर प्यार देखकर तो लगता है कि कुछ दिनों में भैया और भाभी आपको एक कोने में कर देंगे और सारे घर पर इनका राज होगा। आपको तो 2 बहुओं को रखने का की अकल नहीं आई। अरे कभी भी 2 बहुओं को इतनी दोस्त अच्छे नहीं होती। बहुओं तो दोस्तें होते ही, सासू तो दरकिनार कर ही जाती है। यदि आपको अपना राज स्थापित करना है तो दोनों बहनों को इतना प्यार अच्छा नहीं। कहते हुए उषा ने बिमला जी के दिमाग में एक जहर घोल ही दिया। छोटी बात तो ही सही कह रही है, यह तो बदलाव तो
मैं भी देख रही हूँ। माधुरी तो बिल्कुल ही पूरी तरह बदल गई है। कहा छोटी से छोटी बात के लिए मेरी स्वीकृति की इंतजार कर। आजकल कुछ ज्यादा ही आत्मविश्वास के साथ मुझसे बात करने लगी है। परंतु तुझे तो पता है मुझे यह सब कुछ नहीं आता, बिमला जी ने उत्तर दिया। बस जैसे ही अगले दिन सैला काम पर गई, उषा अपने काम में लग गई। माधुरी बहू, तुम्हें क्या बोलूं, सारा दिन अकेले लगी रहती हो। कम से कम सैला को भी बोल दिया करो काम करने को। चुपचाप मदद करके निकल जाती है और खुद तो वह जाकर दफ्तर में आराम से टांग पर टांग फैलाकर बैठी होगी और तुम सारा दिन घर के काम में लगी रहती हो। आखिर तेरे को भी तो कुछ समय घूमने फिरने का, बाहर निकलने का मिलना चाहिए। तुम ऐसा किया करो, जब एक दिन उसकी छुट्टी होती है तो तुम अपना घूमना जाया करो और सारा घर का काम उस पर छोड़ दिया करो। अरे आप चिंता न करो भाभी, मैं हूँ, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप देखिए मेरा कमाल, उषा ने कुटिलता से मुस्कुराते हुए कहा। बस जैसे ही अगले दिन सैल काम पर गई, उषा अपने काम में लग गई। माधुरी बहू, तुम्हें क्या बोलूं, सारा दिन अकेले लगी रहती हो। कम से कम सैल बहू को भी बोल दिया करो काम करने को। छुटपुट मदद कर कर निकल जाती है और खुद तो जाकर दफ्तर में आराम से टांग पर टांग फैलाकर बैठी होगी और तुम्हें यहाँ सारा दिन घर के काम में लगी रहती है। आखिर तेरे को तो भी कुछ समय घूमने फिरने, बाहर निकलने का मिलना चाहिए। तुम ऐसा किया करो, जब एक दिन उसकी छुट्टी होती है तो तुम अपना घूमना निकाल जाया करो। सारे घर का काम उस पर छोड़ दिया करो। नहीं नहीं बुआ जी, ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों मिलकर काम कर लेते हैं और पहले भी तो सारा काम मैं खुद करती थी, कोई बात नहीं, मुस्कुराते हुए माधुरी ने जवाब दिया। पूरा दिन माधुरी के कान इसी तरह उषा जी छोटी छोटी बातों पर भरती रही। जानती थी कि औरत है, आज ना सही पर 2 दिनों में उसके दिमाग में यह बात आ जाएगी और इस बात को बड़ा बनाते देर नहीं लगेगा। जैसे ही शाम को सैला घर में घुसी और घुसते ही फर्श पर रखा अपने कमरे में फ्रेश होने चली गई तो फिर उषा जी ने उसके कान भर दिए। देखो आ गई महारानी, अब उसको चाय भी दे दो, सब कुछ करो, अपने हिस्से का काम तो घर के आदमियों को दे रखा है। तुम्हें तो अभी तक समझ में नहीं आया। थोड़ी देर में जैसे ही कुछ बाजार का काम हुआ तो सैला ने कर दिया। तभी उठाते हुए कहा, आइए बुआ जी, आपको बाहर की सैर करा लाई और बाहर का कुछ सामान भी ले आते हैं। बस घर में मौका देखते ही उषा जी माधुरी के खिलाफ शुरू हो गई। सच बेटा, तुम कितना काम करती हो और माधुरी तो बस घर का ही काम करती है, जिसमें तेरे सास और अब तो घर के आदमियों भी मदद करवा देते हैं। बाहर और घर की दोहरी जिम्मेदारी में तू थक जाती होगी। आज माधुरी भी मुझे बातों बातों में यह कह रही थी कि सैल के जो मजे हैं, खुद तो रोज बाहर घूमने चली जाती है और मुझे देखो सारा दिन रसोई में खटकती रहती हूँ। सैल चुपचाप बुआ जी की बात सुनती रही मगर उत्तर कुछ नहीं दिया। मैं आप सब से एक बात करना चाहती हूँ। सब सैल की ओर देखने लगे। उषा बुआ जी ने बिमला जी के कान में धीमे से कहा, अब यह महारानी कौन सा नया तीर छोड़ने वाली है। मम्मी पापा, आप मेरी बात का बुरा मत मानिए। बुआ जी इस घर की बेटी हैं और यह उनका कहा तो उसे जितना दिन चाहे
खुशी से रहें, परंतु हम देवरानी और जेठानी के रिश्ते में दरार डालने की कोशिश न करें। शैला के यह बात कहते ही उषा जी का रंग उड़ गया और उधर बिमला जी भी समझ गई कि क्या बात है बुआ जी, हम देवरानी जेठानी कम और दोस्त ज़्यादा हैं। अधिकतर घरों में इस रिश्ते में दरार पाए जाते हैं और इसका कारण होता है आपस में विश्वास की कमी। हम दोनों को एक दूसरे पर विश्वास है, इसलिए जो आज तक अपनी दीदी को कहा या मुझे कहा है, यह प्रयत्न था हमें यह जानने के लिए कि आप हम दोनों में दरार डालना चाहती हैं। पीछे का कारण तो मुझे नहीं पता, परंतु यह जान लीजिए कि फिलहाल इस जन्म में तो यह संभव नहीं है, क्योंकि हमारे रिश्ते में विश्वास और दोस्ती कूट कूट कर भरी हुई है। हो सकता है आप इस घर के बदलाव अच्छे न लगे हों, परंतु माँ ही देखती है ना कि पहले बाबूजी कुछ काम नहीं करते थे, सारा काम आपको और दीदी को करना पड़ता था, परंतु घर के मर्दों ने जब से काम में हाथ बटाना शुरू किया है तो हम औरतें कितना अच्छा लगने लगा है और हम सब मिलकर एक साथ वक्त बिताते हैं। क्या माँ आपको यह बदलाव अच्छा नहीं लगता? और क्या आप यही चाहती हैं कि हम दोनों बहुएं आपस में लड़ते रहें? और क्या इससे हमारी घर की शांति बनी रहे? बल्कि मैं तो कहती हूँ कि आप भी हमारे टीम में शामिल हो जाइए और देखिएगा, हम तीनों औरतें मिलकर रहेंगे तो यह घर का समय खुशियों से गूंजता रहेगा। छोटी सी जिंदगी है, हर समय भागती दौड़ती इस जिंदगी में हमें छोटी छोटी बातों पर लड़ना क्यों है? क्यों ना हम आपकी नज़रिया को बड़ा करके जिंदगी को खूबसूरत बना दे। शैल की सीधी और सटीक बात सबके दिल में उतर गई थी। आज फिर से शैल ने साबित कर दिया कि वह आधुनिक और कामकाजी है, परंतु एक संस्कारी लड़की है जो रिश्ते को समेट और सहेजना जानती है। विमला जी आगे होकर शैल को गले से लगा लिया। गलती हुई है उसके लिए मैं दोनों से माफ़ी मांगती हूँ। गलती हुई है उसके लिए तुम दोनों से माफ़ी मांगती हूँ। उषा जी की आंखें नम थी, परंतु आज उन्हें जिंदगी का एक नया सबक मिल गया था। जितने में बाबूजी जोर से बोले, चलो बस ही बहुत हो गया औरतों का ड्रामा, लाओ भाई कुछ मीठा ले आओ अब। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और देखते रहिए कोमल मोटिवेशनल 2.0।